हिंदू धर्म में श्री गणेश ऐसे देव हैं जिनका होना शुभ और लाभ का आगमन है। बिना गणेश की पूजा के हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती। आइए आपको बताते हैं कौन है भगवान गणेश। एक समय की बात है, मां पार्वती स्नान कर रही थीं, तभी शिवजी वहां पहुंच गए। मां पार्वती उन्हें देखकर लज्जा गईं। तब अपनी सखियों के कहने पर अपने शरीर के मैल से एक पुतले का निर्माण किया। माता पार्वती ने पुतले में पंचवायु और प्राण डालकर परम तेजस्वी ओज का आह्वान किया। वह पुतला सुंदर बाल पुरुष में परिवर्तित हो गया। मां पार्वती ने उस बालक को सुंदर मनोहारी वस्त्र, आभूषण, शस्त्र आदि प्रदान किया। माता ने उस पुतले से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा। ठीक उसी समय पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से कहा, जब तक मैं इस गुफा से बाहर न निकलूं, तब तक तुम मेरी रक्षा करना और द्वारपाल का कर्तव्य निभाना। जैसे ही शिव जी गुफा में प्रवेश करने लगे, तभी गणेश जी ने शिव जी से कहा, आप मेरी माता की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। शंकर जी ने कहा, मूर्ख बालक, तू मुझे नहीं जानता, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। जब शिव जी ने इतना कहा तो गणेश जी कहने लगे, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूं कि माता की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब शिव जी ने अपने गण नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र आदि को इस बालक को समझाने का आदेश दिया। इस तरह एक एक कर सभी गणों ने बालक गणेश को शिव जी के बारे में बताया और उनकी महिमा बताई। सभी गणों की बात समझने के बाद भी गणेश जी ने कहा कि मैं माता का पुत्र हूँ और माता के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। यह सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। क्रोधित शिवजी ने सभी गणों को आदेश दिया कि उस मूर्ख बालक को सबक सिखाए। समस्त शिवगण अस्त्र शस्त्र से बाल गणेश से युद्ध करने लगे, फिर भी वे बाल गणेश को परास्त नहीं कर सके। तभी भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी पर त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का सिर काटकर गिरा दिया। इस तरह बालक गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। उधर जैसे ही मां पार्वती को पता चला तो वह भयंकर क्रोधित हो गई। क्रोध में डूबी माता के शरीर से कई शक्तियों का प्राकट्य हुआ और उन शक्तियों ने संसार में प्रलय मचाना शुरू कर दिया। फिर सभी ब्रह्मादि देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया कि प्रभु आप गणेश को शीघ्र नवजीवन प्रदान करें, नहीं तो सृष्टि का कार्य रुक जाएगा। तब शिव जी ने उत्तर दिशा में अपने त्रिशूल से प्रहार किया, जहां पर पूर्व श्रापित एक गजराज बैठे थे। त्रिशूल गजराज का सिर काटकर ले आया और उस सिर को बाल गणेश के धड़ से जोड़ा गया और बाल गणेश को जीवनदान मिला। फिर शिव जी ने पुत्र गणेश को आशीर्वाद दिया कि तुमसे पूरे संसार में शुभता का वास होगा। यही नहीं, तुम बुद्धि के अधिपति देवता होगे और अनंतकाल तक पृथ्वी पर पूजे जाओगे।